तो क्यों बरसाना में रहते हुए राधा रानी को छोड़कर किसी और देवता को? राधा रानी ने सेम पूजा करी है काली देवी वृंदावन काली जी की। अच्छा, हाँ, वृंदावन में, वृंदावन के अंदर इसीलिए काली मंदिर है। आप सभी भक्तों को राधे राधे। आज एक बार फिर से आप सभी के मध्य जुड़े हैं एक और नए संत को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बरसाना धाम में हम आपको जो है बरसाना से भी अलग जो ब्रज में आपको संत महात्माओं के दर्शन करा रहे हैं। जैसा आप हमारे पीछे वृक्ष देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर और विशाल का यह वृक्ष है। और कहा जाता है कि ब्रज में जो भी वृक्ष हैं वो साधु संत और जो राधा रानी जी और भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उनका ही जो यहाँ बरसाना धाम में वृक्षों के रूप में दर्शन होता है। और आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कराएंगे बहुत ही सुंदर और एक भावपूर्ण साधु संत के, जो कि बरसाना धाम में रह करके जो है लाडली जी के प्रति अपने भाव को रखते हुए यहाँ निवास करते हैं और भजन के जो साधना में लीन रहते हैं। तो आइए उनसे बात कराते हुए उनके वाणी से आप सभी को कृतार्थ कराते हुए कुछ ना कुछ आपको सीखने योग्य ऐसी चीज़ें बताएंगे और आपके जो मन के सवाल हैं उनमें से कुछ ना कुछ सवालों के जवाब भी जो साधु महात्मा हैं उनके माध्यम से आपको बताएंगे। तो आइए दर्शन कराते हैं और उनके बात करके आप सभी तक पहुंचाते हैं। राधे राधे। राधे राधे। सर्वप्रथम आपका नाम जानने हम चाहेंगे कि हमारा नाम वैसे महंत मोती गिरी कहते हैं और आप नाम वास करते हैं। और आपकी जो जन्म स्थली रही है वो? हाँ, जन्म स्थल बरसाने धाम की है हमारी। जैसा कि अभी आप सुना कि जो महाराज जी हैं बरसाना धाम की इनकी जन्म स्थली है। कितने सौभाग्य हैं कि बरसाना धाम के जन्म स्थली होने के बावजूद भी ब्रज धाम बरसाना में ही संत रूप में यहाँ अपने लाडली जी के प्रति आस्था में रहते हैं। तो महाराज जी सर यह जानना चाहेंगे कि आपकी ऐसी कौन सी प्रेरणा रही कि आपने अपना जीवन मतलब जो घर का सब कुछ छोड़ करके साधु जीवन अपना लिया? दादा हमको ऐसे आनंद आया था बच्चापन से, हमें तो साधु संतन की सेवा कराया था बड़े बूढ़े ने और कुछ नहीं रखा है संसार में। हमको तो फकीरी लेन बड़ा बढ़िया लगा था, भजन करना भगवान का, राधे राधे करते रहेंगे, तपस्या करते रहेंगे, जिनका नाम लेते रहेंगे कि पब्लिक को भी सुविधा भगवान के नाम से अच्छा होता है। और राधा रानी का कुंड है, विश्वान कुंड है, तीर्थ रानी का सरोवर भी है यहाँ पर। और लाला यहाँ भी हमने सोचा था, यहाँ गंदगी बहुत था पहले का, तो ये 1000-1500 पेड़ भी यहाँ छोटे छोटे बच्चे की तरह पाले पोसे बड़े करे। मतलब यहाँ का जो जंगल में जो पेड़ देखने को मिल रहे हैं ये आपके द्वारा ही लगाए? जी हाँ जी। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कि कितने वृक्षावली आपको यहाँ देखने को मिलेगी और जो कि महाराज जी के द्वारा रोपित है। और कहा यह भी जाता है कि गंदगी था, बहुत काफी गंदगी थी यहाँ, और कहा यह गंदगी थी लाला। हमने सोचा था मैं कि चलो ये ब्रजवासी हैं, बढ़िया जगह बन जा सुंदर। यह कहा जाता है कि एक वृक्ष 100 पुत्रों के समान होती है। मतलब कि यह आप देख सकते हैं कितना घनघोर अच्छा यहाँ का माहौल महाराज जी के द्वारा बनाया गया। कितने समय से महाराज जी आप मतलब कि साधु जीवन में आप? आज हमको 40-42 साल हो गया करीब। 40-42 साल जी। एक आपसे छोटा सा मतलब कि निवेदन यह है कि आप भक्तों को यह बताएं कि मतलब कि ठाकुर जी को पाने के लिए कि भजन ही जरूरी है या उससे अलग हटके भी कुछ मतलब ठाकुर जी को पाने के लिए कर सकते हैं? भजन से ठाकुर जी प्राप्त हो सकते हैं, नहीं वैसे तो ठाकुर जी नहीं मिलते हैं किसी को। तपस्या करनी पड़ती है साधु संतन को। 12 साल हरियाणा में तपस्या करा था हमने षडेशी की, 12 साल ठड़े ही रहना। वहाँ पर भी 12 साल आपका स्थान है हसनपुर रामकुंडला सेनौली गाँव में हरियाणा में। फिर यहाँ आए बरसाना बसे आके, दुनिया भर का लफड़ेबाजी वही थी यहाँ गुरु महाराज के पास से। राधा रानी ने सब पार करा मैया। यहाँ पेड़ लगाए, वृक्ष लगाए, जो पेड़ हमको मिला नर्सरी से उसी को हमने रोपा है। फिर हमने लक्ष्मी नारायण के द्वारा एक बड़का पेड़ ये लगाया था। पूरे गांव लोग ये लोग गुंडे लोग बेच रहे थे बानों घर को, तो हमने चलो यहीं रुकते हैं बना दिया। फिर लक्ष्मी नारायण से बड़का पेड़ की स्थापना कराई थी, पूरा गांव मेला हुआ बाटे। ये सामने बड़का पेड़ है, वही पेड़ है। अब जैसे कि और एक और सवाल था, जैसे कि आज सांसारिक जीवन में लोग रह रहे हैं तो हर किसी के जीवन में देखने को मिलता है वह दुख में है।
मतलब कि कोई अपनी बीमारी में है या कोई अपने घर परिवार के ये तो टेंशन दादा दुख सुख का जोड़ा होता है। भगवान दुख भी देता है तो सुख भी देता है, उसी की माया है ठाकुर जी का। दुख नहीं मिलेगा तो सुख कहाँ से मिलेगा क्या? दुख सुख का जोड़ा बनाया। भगवान राम गए थे, वन को गए थे, 14 साल वन कटा ना उनने, तो कांटे लग जाते थे बड़े बड़े दुष्टों से, राक्षसों से। हैं, साधु संतन की रक्षा करी थी उनने, वो यही कर्म तो कर रहे थे। और जिस संत को दर्शन भगवान के है तो वो तो बल्ले बल्ले हैं। भगवान की तपस्या करने से ही बेटा मिलते हैं भगवान, नहीं वैसे तो परे नहीं डोलते हैं भगवान। क्या बिल्कुल। कोटन कोटन जचन कराई तो भी राम अंश नहीं आई भगवान। इतनी भीलनी ने तपस्या करी थी, जटान से झाड़ती थी। भगवान के गुरु जी कह गए थे कि बेटा ना तेरे हम भगवान राम जरूर आएंगे। मतलब भीलनी अपनी जटाओं जटान से झाड़ती थी, रोज फूल गिरती थी रास्ता में कि मेरे भगवान आएंगे, मेरे राम आएंगे। मतलब रोज आस लगा कर रोज साफ आस सफाई लगा, रोती थी, बेर लाती थी रोज भगवान को। बहुत से कहते थे झूठे नहीं, उसका भाव था। सूंघ सूंघ के कस्बों से पता लग जाती है कौन मीठा फल है, कौन कैसा है। तो अभी कुछ आपके जानने योग्य कुछ सवाल आपको मतलब कि हमने महाराज जी से पूछा था, और भी ऐसे सवाल हैं जिनके माध्यम से मतलब जिस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचते रहते हैं। और महाराज जी जैसे कि बहुत लोग मतलब माया के पीछे भागते हैं, क्या माया ही जीवन पार लगाने के लिए जरूरी है या उससे अलग कुछ करके मतलब जैसे लाला मत कहना, राधा रानी की कृपा से माया से तो क्या है कि फूल बत्ती है, अगरबत्ती है, साधु संतन को थोड़ा बहुत तो चाहिएगा। और वो साधु भी नहीं है जो माया से, कोई ऐसा हमने संत ही नहीं देखा जो माया से दूर रहे। बगैर माया के तो भक्ति भी नहीं कर सकता है। क्यों? थोड़ा बहुत लाग तो सही है इसको। नहीं, एक जैसे इसी माया को लेकर एक दुआ भी तो बना गया है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है, धन का जो भूखा जो फिर वो तो साधु ना है। तो फिर इस अगर बात को लेते हुए करते हैं तो फिर यह माया तो जरूरी नहीं। माया की कोई जरूरत नहीं है। साधु को तो 2 रोटी मिलना चाहिए, साधु और कुछ नहीं चाहिए। साधु संत को 2 रोटी का भूखा होता है संत, तो बस उसको वो मत मिलो। और यहाँ पे जैसे कि आपके द्वारा मतलब जो मंदिर बना हुआ है पीछे की साइड में, यहाँ दर्शन है मतलब कि काली माता जी के और शायद शनिदेव भगवान है ना, काल भैरव। अच्छा, काल भैरव बाबा की मूर्ति है। तो इनकी स्थापना कब कैसे कैसे महाराज जी? ये करवाई थी ब्राह्मण द्वारा, कर्म कांड कराया था, विजया बन हुआ था इनका। वन वगैरह मंत्र तंत्र से इनको नाज में रखा गया था। ये कर्म कांड विजया बन कराया था ब्राह्मण द्वारा, तो इनका हवन भी हुआ था, समझे। और ये तो जग में आई वही मूर्ति थी काली जी की, पहले से ही रखी थी यहाँ। लाए थे हम उसको, खरीद के वहाँ से लाए थे कामा से, तो बड़ी महंगी मूर्ति दिया था। जैसे कि बरसाना में रहते हुए राधा रानी के प्रति आस्था रखते हुए फिर ये होता ना कि मतलब कि भगवत गीता में भी ये कहा गया है कि जो मनुष्य जिस भी देवता या पितर या भगवान को पूजता है वह उसी ही मतलब यौन मतलब ठाकुर जी को मतलब प्राप्त होता है। तो क्यों बरसाना में रहते हुए राधा रानी को छोड़कर किसी और देवता को? राधा रानी से पूजा करिए काली देवी वृंदावन काली जी की। अच्छा, हाँ, वृंदावन में, वृंदावन के अंदर काली मंदिर है, राधा रानी का स्वयं बनाया हुआ है। भगवान कृष्ण काली बने थे। हाँ, अच्छा, भगवान श्री कृष्ण काली बने थे, तो ये आयन घोष के संग राधा रानी की शादी कर दी, बाद गया था। तो काली देव पे परिक्रमा मार्ग में जाओगे, भगवान कृष्ण का मंदिर है, काली जी स्वयं बन गए थे। भगवान से कह रहे थे तेरी तो घरवाली आयन घोष के संग है। अरे वान की नहीं, वो काली पूजा करती है। तो भगवान यहाँ भी भगवान है, वहाँ भी भगवान है। चलो में काली बन गए थे भगवान, एक सब में वहाँ खड़े थे। तो राधा रानी से पूजा करिए काली मैया की, इस मारे हम इनको पूछते हैं। देखिए, हमारे देवता ने काली पूजा करिए तो हम भी कर सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, मतलब हमारे ईष्ट के द्वारा जिनको पूजा जा रहा है तो उनकी पूजा करना तो बहुत अच्छी है। देखिए, जैसा कि आपने अभी सुना कि राधा रानी जी ने काली माँ की पूजा की थी, तो भगवत गीता में कहा गया है कि जैसे कि हम जिस भी देवता के या किसी भी पितर के हम
पूजा याचना करते हैं तो हम उन्हीं को प्राप्त होते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अगर आप मुझे पूजते हो या मतलब मेरी पूजा करते हो, आराधना करते हो, तो तुम मुझे ही प्राप्त करोगे, क्योंकि उनके चरणों में जाकर के आपका उद्धार होगा। लेकिन जो और देवता हैं उनके पास जाकर के आपका जो जितना कर्म फल है उतना ही कर्म फल भोगने के बाद में आपको फिर उस 84 लाख योनियों में फिर वापस आना पड़ेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना पूजा करने पर आपका जो उद्धार है गोलोक धाम प्राप्त होगा। और लेकिन अभी महाराज जी के द्वारा जैसा कि आपने जाना कि राधा रानी जी ने स्वयं काली माँ को पूजा था, तो हमारे इष्ट ने जिसको पूजा है तो वो तो सबसे सर्वे सर्वाई है। तो यही था आज के भाव महाराज जी के द्वारा, और कुछ जानने योग्य आपके लिए बातें। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें आस्था ही रास्ता चैनल के साथ। आप सभी भक्तों को राधे राधे।